हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। आशा करती हूं कि आप सभी अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। अभी तक आपने मेरे वीडियोस में देखे कि बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, बहुत सारी होम रेमेडीज भी बताई हैं। मैंने ये भी आपको बताया है कि मानसून में कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखना है, ज़्यादा गर्मी में कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखना है। लेकिन आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन जिस पे बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी हाँ, स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदते समय क्या क्या हम गलतियां करते हैं जाने अनजाने में, या फिर क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदते समय। मोस्टली क्या होता है कि हम मार्केट में जाते हैं, उसकी पैकेजिंग या एडवर्टाइजमेंट देख के या फिर उसका रेट देख के प्रोडक्ट ले आते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट हमको सूट नहीं करते हैं और आगे चल के तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हमको झेलने पड़ जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। साथ साथ हमारा समय भी बर्बाद होता है, हमारा पैसा भी बर्बाद होता है और स्किन डैमेज होती है वो अलग। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको 7 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिसका आप सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदते समय जो अभी तक आप गलतियां कर रहे हैं या फिर जो सावधानियां आपको बरतनी चाहिए उनके बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और वीडियो लास्ट तक देखना और भी जरूरी इसलिए हो जाता है कि हो सकता है कि जो मैं 7 टिप आपको बताऊं वही गलती आप अभी तक कर रहे हो और आप उसका सुधार कर पाएं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए वीडियो देखते देखते ही, और बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। पहली गलती हम क्या करते हैं कि अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। मार्केट जाते हैं और जल्दबाजी में कोई भी प्रोडक्ट खरीद लाते हैं। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनकी स्किन किस टाइप की है, ऑयली है, नॉर्मल है या फिर ड्राई है। वो मार्केट जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख के या फिर पैकेजिंग देख के प्रोडक्ट खरीद लाते हैं और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ना लगाने से कई बार बहुत सारे साइड इफेक्ट झेलने पड़ जाते हैं, कई बार स्किन डैमेज भी हो जाती है। इसलिए मैं शुरुआती तौर पे एक छोटा सा टेस्ट आपको बताती हूँ, उसको घर पे रह के ही आप पता लगा सकते हैं कि आपकी स्किन की टाइप क्या है। जब मॉर्निंग में आप सो के उठे तो बिना मुंह धोए एक टिश्यू पेपर से अपना स्किन को यूं तरह से साफ करें। अगर टिश्यू पेपर में ऑयल आ जाता है, स्पॉट्स आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आपकी स्किन ऑयली है। अगर कोई रफनेस महसूस होती है, कोई ऑयल नहीं आता है और स्किन रफ जैसी लगती है तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन ड्राई है। अगर कोई ऑयल नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, आपकी स्किन एकदम नॉर्मल है, इसका मतलब कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन वाली है, ना तो वो ड्राई है ना ऑयली है। अब आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन किस टाइप की है। तो मार्केट में जाके पहले ये ध्यान दीजिए कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो आपकी स्किन टाइप का है भी या नहीं, उसके बाद में ही प्रोडक्ट खरीदें। टिप नंबर 2, हमें स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदते समय कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं इसका भी ख्याल रखना चाहिए। कई बार तो उन इंग्रेडिएंट्स का केवल हमने नाम ही सुना होता है, हमें ये भी नहीं पता होता है कि वो इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन को सूट करेगा भी या नहीं, और हम प्रोडक्ट खरीद लाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनमें कई तरह के ऐसे इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं जो हमारी स्किन के टाइप नहीं होते हैं और वो हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं। कई ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो हमें सूट नहीं करते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि हर स्किन की टाइप अलग होती है, हर बॉडी का नेचर अलग होता है। इसलिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उस प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं उनकी सही जानकारी ले लीजिए, उसके बाद में ही वो प्रोडक्ट खरीदिए। टिप नंबर 3, हमें इमोशनल बाइंग नहीं करनी है। इमोशनल बाइंग होती है कि कई बार हम एडवर्टाइजमेंट देख के, प्रोडक्ट की पैकेजिंग या कवर देख के प्रोडक्ट खरीद लाते हैं, यहाँ तक कि दूसरों को खरीदता देख के भी हम प्रोडक्ट खरीद लाते हैं। इसी का तो मार्केट फायदा उठाता है और तरह तरह के अट्रैक्टिव पैकेजिंग करता है, एडवर्टाइजमेंट बनाता है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ग्रेलाल जेल्टमेट की एक बुक है हाउ कस्टमर थिंक में बताया गया है कि कैसे 95% परचेसिंग का जो डिसीजन है वो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से किया जाता है, यानी कि वो डिसीजन हमारा होता ही नहीं है। हम मार्केट पे जाते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट देख के या उसकी पैकेजिंग देख के प्रोडक्ट खरीद लाते हैं, यहाँ तक कि हम उसकी क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं और वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमको नुकसान करता है या फिर हमारे पैसे और समय की बर्बादी भी होती है।
इसलिए अपना दिमाग, कान और आँख खोल के ही प्रोडक्ट खरीदे। इमोशनल बाइंग के चक्कर में ना पड़े, जिससे कि आप सही स्किन केयर प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, आपकी समय की बचत होगी, आपके पैसे की बचत होगी। और जो एडवर्टाइजमेंट देख के और अट्रैक्ट होकर आप प्रोडक्ट खरीद लाते हैं, उस इमोशनल बाइंग से भी आप बचेंगे। टिप नंबर 4, प्रोडक्ट को बिना जांचे परखे कभी ना खरीदें। केवल किसी के कह देने पे प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो कोई सेल्समैन हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो। वो अगर आपको रिकमेंड कर रहा है तो जरूर ले, लेकिन पहले उसकी जांच परख कर ले, उसकी कम से कम टेस्टिमोनी ही देख ले कि उसमें क्या क्या है, और हाँ, वो प्रोडक्ट आपके लिए बना भी है कि नहीं। कई बार आपने देखा होगा साइट्स में, जैसे कि नापतोल वगैरह में, वो लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इसकी अवधि बहुत कम रह गई है, बहुत ही शॉर्टेज हो गई इस प्रोडक्ट की, ये आपके लिए ही बना है। और कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ तक कि हमारे घरों में भी हमने देखा है कि धड़ाधड़ लोग फ़ोन करने लगते हैं कि अरे तो प्रोडक्ट बिक जाएगा और ख़रीद लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी के केवल कह देने पे आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही प्रोडक्ट खरीदें। यहाँ तक कि मैं भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट, स्किन केयर या फिर होम केयर, अदर प्रोडक्ट रिकमेंड करती हूँ। उसके लिए भी आप साइट्स पे जाके पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, और मुझसे भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है कि नहीं, सेटिस्फाइड होके ही वो प्रोडक्ट खरीदे। टिप नंबर 5, आपको हंसी आएगी। बहुत से लोग तो केवल कीमत देख के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, या फिर बाय 1 गेट 1 फ्री के चक्कर में खरीद लेते हैं। सेल लगी है उस वजह से भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट सस्ता है इसलिए खरीद लेते हैं। यहाँ तक कि प्रोडक्ट, उन लोगों का माइंड, कई लोगों का तो माइंड सेट होता है कि प्रोडक्ट महंगा है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना दिमाग लगा के और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखकर उचित दाम पे ही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, कभी भी दिखावे पे नहीं जाना चाहिए। टिप नंबर 6, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। आजकल तो आपने बहुत सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियां तो स्वदेशी के नाम पे कुछ भी बेच रही हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अपने देश का प्रोडक्ट खरीदो, स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदो, लेकिन स्वदेशी के नाम पे बहुत सी कंपनियां कचरा तक बेच रही हैं। और हम पेट्रोटिज्म के नाम पे, पेट्रोटिज्म का झंडा लेके चलते हैं और कहते हैं हम तो स्वदेशी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करें, लेकिन अगर वो अच्छा हो तभी, उसकी क्वालिटी अच्छी हो तभी। केवल आप स्वदेशी के नाम पे कुछ भी खरीद ले, ये सही नहीं है। इसी का बहुत सी कंपनियां फायदा भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके जो प्रोडक्ट्स है पूरी तरह से प्योर है, आयुर्वेदिक है। मैं मानती हूँ कि बहुत से प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं और स्वदेशी प्रोडक्ट भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन बिना जांचे परखे उस प्रोडक्ट का यूज़ करना केवल स्वदेशी के नाम पे बिल्कुल भी सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं आप ही को नुकसान पहुंचाएगा, आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होंगे और आप स्वदेशी के नाम पे चले जाएंगे। टिप नंबर 7, यानी कि लास्ट टिप की बारी आ गई है। डोंट बाय प्रोडक्ट टू शो ऑफ। जी हाँ, शो ऑफ के चक्कर में कोई प्रोडक्ट ना खरीदें, या फिर दिखावे के चक्कर में कि दूसरे खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लें। कई बार नेबर्स ने ले लिया है, आपके कलीग्स ने ले लिया, आपके फ्रेंड्स ने ले लिया है, इस चक्कर में कभी भी कोई प्रोडक्ट ना खरीदे। अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही आप वो प्रोडक्ट खरीदे। कई बार ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट हो सकता है कि उनको सूट कर रहा हो, लेकिन आपकी स्किन उनके टाइप ना हो, आपको सूट ना करे। इससे आपकी स्किन भी डैमेज हो सकती है, आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। इसलिए शो ऑफ के चक्कर में कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदे। आई होप आज जो मैंने आपको 7 टिप्स बताए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। बहुत सारे टिप्स तो आप पहले से ही इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे प्रोडक्ट खरीदते समय, और कुछ सावधानियां हैं जो अब आप बरतेंगे, जो मैंने आपको बताई हैं वो गलतियां आप आगे नहीं करेंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी टिप है जो आप पहले से इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो मेरे बताने के बाद में आगे आप स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदते समय जरूर अपनाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए। आशा करती हूँ कि आज भी आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।